हमारी जो पार्टी है हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी जो 150 सीटों पे चुनाव लड़ने की ओर अग्रसर है और जहाँ जहाँ हमारे जो वैश्य समुदाय की जो जनसंख्या जो बहुल्य जो क्षेत्र है, जो भी विधानसभा जो है हम लोगों ने चिन्हित किया है जहाँ पे जो वैश्य बहुल्य है, वहाँ पे हम लोग अपने हिंदुस्तान इनकलाब पार्टी के जो सांगठनिक जो लोग हैं, हमारी पार्टी के साथ 15 वर्षों से जो हमारी सामाजिक लड़ाइयों में हमारे साथ संघर्ष कर रहे थे, उन सभी लोगों को हम लोग एज ए कैंडिडेट वहाँ पे प्रेजेंट करने का काम करेंगे। और जो हमारी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो लड़ाई है, हम लोग उसको मजबूती के साथ लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि लगातार बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कल बेली रोड में गोलीबारी हुई, उसको कैसे आप देख रहे हैं? अब देखिए, ये बहुत दर्दनाक घटना है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में जो आज की डेट में जो घटनाएं हो रही है, जो दुष्कर्म के मामले ज़्यादा है, जो अन्य जो हत्या का जो दौर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और यह एक सभ्य समाज के लिए, एक जागृत समाज के लिए और एक जो स्वर्णिम बिहार बनाने की दिशा की ओर कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न कर रही है। और नीतीश कुमार जी मतलब जो है बुजुर्ग हो चुके हैं, अभिभावक हैं हम लोगों के, उन्हें कम से कम यह प्रयास करना चाहिए कि अगर वह प्रदेश को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हें युवाओं को मौका देना चाहिए, उन्हें अपनी कुर्सी खाली करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी को भी है लोगों ने मतलब ज़बरदस्ती कुर्सी पे बैठा रखा है। माननीय नीतीश कुमार जी तो चाहते हैं कि हम कुर्सी छोड़ें ताकि यूथ जो है आगे आकर के बिहार को संभाल सके, बिहार को नए आयाम तक पहुंचा सके। लेकिन अन्य जो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं नीतीश जी के संरक्षण में जो उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर उनको बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो जो माफिया टाइप लोग हैं, आप जैसे आपने बताया कि हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, बीपीएससी का जो मामला था वो भी आपको पता है, TRE-3 का मामला है, उसमें जो छात्र परेशान हैं, डोमिसाइल के मुद्दे हैं। आप डोमिसाइल की बात करें तो आप देख लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो महागठबंधन की 17 महीनों की सरकार थी, उस सरकार में इन लोगों ने डोमिसाइल को न लागू करते हुए जो अन्य प्रदेश के लोगों को रोज़गार देने का काम किया। तो बिहार के यूथ भी बेरोज़गार है और बहुत ये चिंतनीय विषय है कि आज की डेट में हमारे प्रदेश के शिक्षित जो नौजवान हैं वो रोड पे दर दर भटक रहे हैं, उनके पास रोज़गारी का अवसर जो उपलब्ध नहीं है। इन सारी चीज़ों पे कम से कम बिहार जागृत है और इस बार नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतारने का प्रयास करें। 2025 के चुनाव में कितना तैयारी कर रहे हैं? और देखिए, हम लोग की 150 सीटों की तैयारी है। उसमें जो अति पिछड़े वर्ग के जो मजबूत जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे साथ जो अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के जो काम कर रहे थे, उन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करने का प्रयास किया। जैसे मैंने कहा कि वैश्य समुदाय की जो मजबूत जो जनसंख्या के आधारित जो मतलब हमारे विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग वैश्य समुदाय के मजबूत उम्मीदवारों को उतारने का प्रयास कर रहे हैं। 150 सीटों की घोषणा है और बहुत सारे विकल्प भी हम लोग के पास में उपलब्ध है। हम लोग प्रयास करेंगे ओबीसी माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के साथ में मिलकर के हम लोग इस बार जो है नीतीश कुमार जी को खदेड़ने का काम करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग सीट की बंटवारा अभी तक नहीं हुई है, सीटों के बंटवारा कब तक? अब देखिए, सीटों का बंटवारा वो लोग करते हैं जिनको गठबंधन में वो अपना जो है गोलमोल रवैया अपनाना है। हम लोग किसी गठबंधन में नहीं है, हम लोग बिहार की। और देखिए, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हैं, लेकिन हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभी जो राजीव रंजन कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, हम सभी लोग उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बहुत सारे लोग का बुलावा है, लेकिन प्रयास यह है कि हम लोग जो कम से कम उसको बैठ करके जो हमारी जो आंतरिक जो कमेटियां हैं उसके साथ बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर ओपन कर पाएंगे।